वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। और बच्चों, आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। अगर बच्चों आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ कुछ और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के रूप में जैसे पैरामेडिकल की तैयारी आप कर रहे हैं, तो बच्चों आज आपके लिए बहुत शुभ दिन है। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अ, अच्छी सूचना हम आपके पास लेकर आए हैं। बच्चों, जिस प्रकार से नीट के द्वारा आपको एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएमएस के कोर्सेज मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार से पैरामेडिकल में भी कुछ ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं बच्चों, जो आपको बहुत ही सम्मानजनक स्थिति तक लाते हैं, आपको बहुत ही अच्छा सम्मान दिलाते हैं। अगर बच्चों आपको लगता है कि नीट के प्रिपरेशन करने में समय ज़्यादा लग सकता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है बच्चों। नीट्स के समान ही नीट के समान ही आपको सफलता दिलाने वाले, आपको एक अच्छा सम्मान दिलाने वाले बहुत सारे कोर्स पैरामेडिकल में भी हैं, जो इस समय अपने भारत का सबसे बहुत ही सुपर स्पेशलिस्ट संस्थान है बच्चों, जिसको हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या बीएचयू के नाम से जानते हैं। जहाँ एडमिशन लेना, जहाँ दाखिला लेना एक गौरव की बात होती है बच्चों। वहाँ से पैरामेडिकल स्टाफ के लिए कुछ कोर्सेस वहाँ से कराए जाते हैं, कुछ एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं बच्चों, जिसको कौन कराता है? आईएमएस। वहाँ का एक डिपार्टमेंट है बच्चों, जिसको हम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कहते हैं। आईएमएस वहाँ से पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स के लिए एक टेस्ट कराता है। ठीक बच्चों। और उसके अंतर्गत आपको एग्ज़ाम अगर देना है, अगर आप एग्ज़ाम देते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं, तो वहाँ से अगर आप कोई भी पैरामेडिकल कोर्स कर लेते हैं बच्चों, तो आपको बहुत ही अच्छे संस्थान में, सरकारी संस्थानों में आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको मौका मिल जाता है। ठीक बच्चों। तो आइए बच्चों, हम इसी विषय में बात करते हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए जो कोर्सेस आए हुए हैं बच्चों, उनके विषय में हम बात करते हैं। हालांकि बच्चों, ये फॉर्म जो है ये मार्च में ही आता है, लेकिन ये है कि इस बार लॉकडाउन की वजह से ये फॉर्म लेट हो गया है। तो जो अब आ रहा है, नहीं तो ये मार्च में इसका एग्ज़ाम इसके फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक बच्चों। तो आइए बात करते हैं हम इनके विषय में। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जो फॉर्म आया हुआ है बच्चों, वो किसके लिए आया है? बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, आयुर्वेदा के लिए, बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी एंड बीओटी, जिसे हम बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहते हैं, इसके लिए फॉर्म आए हुए हैं। तो बीएससी नर्सिंग, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बीपीटी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी बीओटी एंड बी फार्मा आयुर्वेदा के लिए फॉर्म आए हुए हैं बच्चों। ये जो फॉर्म है बच्चों, ये जैसा कि आप देख लीजिए, इनके जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, ये 10 सितंबर से ही फॉर्म मिलना शुरू हो गए हैं। कब से बच्चों? 10 सितंबर 2020 से इनका फॉर्म मिलना शुरू हो गया है, और इसका जो लास्ट डेट है बच्चों, वो 30 सितंबर है। 30 सितंबर इसका क्या है बच्चों? लास्ट डेट है। और जो ऑनलाइन फ़ी का पेमेंट किया जाएगा बच्चों, ये भी 30 सितंबर है। इसका जो एग्ज़ाम होगा बच्चों, वो 22 अक्टूबर को ऑनलाइन मोड में कराया जाएगा, जिसको हम सीबीटी टेस्ट कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं। अर्थात ये ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा कंप्यूटर पर बैठकर। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए बच्चों कब आपको ये मौका मिलेगा? 22 अक्टूबर 2020 को आपको एग्ज़ाम कराया जाएगा, और ये सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक बच्चों। अगर हम बात करें कि इसका फ़ी कितना लग रहा है बच्चों, तो जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 1000 रुपये, और एसटी एससी और रिजर्वेशन जो कोटे हैं बच्चों, उनके लिए 750 रुपये का फॉर्म भरा जाएगा। ठीक बच्चों। और जो फॉर्म, ये जो पेमेंट है बच्चों, पेमेंट का जो मोड होगा, वो आप डेबिट कार्ड से जमा कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के द्वारा, नेट बैंकिंग के द्वारा। ठीक बच्चों। इन सब के द्वारा आप क्या करते हैं, या ई चालान के द्वारा आप अपने पेमेंट को दे सकते हैं। आइए बच्चों, अगर हम बात करें इनके कोर्सेज की कितने सीटें हैं, तो बीएससी नर्सिंग के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं, बीएससी नर्सिंग में सबसे ज़्यादा सीट है बच्चों। कितना? 75 सीट है, 75 सीटें हैं। इसमें जो एज लिमिट होता है वो कम से कम 17 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 25 वर्ष। एलिजिबिलिटी की बात अगर हम करें बच्चों, तो इसमें क्या होना चाहिए? 10+2 इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। और इंटरमीडिएट किस सब्जेक्ट से होना चाहिए बच्चों? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ। किसके साथ? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के साथ आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। और इंग्लिश में एटलीस्ट 50% मार्क्स होना जरूरी है, अर्थात इंग्लिश में 50% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही साथ आपका इंटरमीडिएट में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। क्योंकि बच्चों, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 25-25 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से 25 क्वेश्चन, जियोलॉजी से 25 क्वेश्चन, बॉटनी से 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन, फिजिक्स से पूछे जाते हैं। जैसे अभी हम बात करते हैं, जो बीओटी है बच्चों, बैचलर ऑफ फिजियो सॉरी यहाँ आप देखेंगे बैचलर, ये बी फार्मा है, बैचलर ऑफ फार्मेसी आयुर्वेदा में। इसमें कुल 37 सीटें हैं बच्चों। और इसमें भी क्या होता है, एज लिमिट जो है वो इतना ही है, 17 से 25। ठीक बच्चों। इसमें भी एलिजिबिलिटी वही है, क्या होना चाहिए आपका? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ इंग्लिश उत्तीर्ण होना चाहिए।
इसमें जो बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी है जो बच्चों एक प्रकार का फिजियोथेरेपी जो हम फिजिकल एक्सरसाइज कराते हैं, ये क्या है, भौतिक चिकित्सा इसे कहते हैं। तो भौतिक चिकित्सा जो एक्सरसाइज करते हैं, जो ऑर्थोपेडिशियंस होते हैं बच्चों, ऑर्थोपेडिशियंस और टेक्नीशियंस के रूप में लगे होते हैं, ये पैरामेडिकल स्टाफ्स के रूप में लगे होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, अब बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जिसको हम भौतिक चिकित्सक भी कहते हैं। तो इनके लिए जो सीट है बच्चों वो कितना है, 25 सीटें हैं, 25 सीट है। और इनमें जो एलिजिबिलिटी होना चाहिए बच्चों, ये थोड़ा सा आपके लिए नहीं है। तो जो जो बच्चे बी फार्मा किए हुए आयुर्वेदा से, उनका अगर एटलीस्ट 50% मार्क्स है तो वे इसमें दाखिला ले सकते हैं। किसमें बच्चों, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए बी फार्मा होना अनिवार्य है, और बी फार्मा में कम से कम 50% मार्क्स का होना आवश्यक है। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के भी कोर्सेज वहाँ आए हुए हैं बच्चों, पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में। यहाँ 25 सीट है, 25 सीटें हैं, और इसमें भी जो एलिजिबिलिटी है बच्चों, वो बी फार्मा आयुर्वेदा में एटलीस्ट 50% मार्क्स का होना आवश्यक है। ठीक बच्चों, तो जैसा कि बच्चों ये आप देख रहे हैं सामने, ये जो एंट्रेंस टेस्ट है 2020 के लिए, ये किसके लिए है बच्चों, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा आयुर्वेदा, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के लिए है। ठीक बच्चों, और ये जो देखिए बच्चों यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, जो डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, अर्थात ये जो टेस्ट होगा बच्चों वो कैसा होगा, सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ऑनलाइन मोड में, और ये 22 अक्टूबर 2020 को होना है। कब होना है बच्चों, 22 अक्टूबर 2020 को इसका ऑनलाइन एग्जाम होगा। आपके पास बच्चों अभी सफिशियंट टाइम है, अगर आप तैयारी करेंगे, फुल डेडिकेशन के साथ तैयारी करेंगे, तो आपकी सफलता जरूर संभव है बच्चों, आपकी सफलता आपके कदम को चूमेगी। तो समय बहुत है बच्चों, अभी अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी करेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी चारों को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, और आपका सफलता 100% श्योर है। ठीक बच्चों, तो आपको घबराने की बात नहीं है, आप बिल्कुल एक्सरसाइज करिए कि कैसे हम कंप्यूटर पर जाकर टेस्ट देंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होते हैं बच्चों, किसी साइबर कैफ़े पर जाकर उनसे सहायता लीजिए, उनसे समझने की कोशिश करिए, साथ ही साथ अपने तैयारी को थोड़ा सा तेज़ी पकड़ाइए, जिससे आपका जो सिलेक्शन वो आसानी से हो सके। यहाँ कुछ डेट्स दिए गए हैं बच्चों, जैसे डेट एंड टाइम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कब होना है बच्चों, 22 अक्टूबर 2020 को होना है। समय जो इसका दिया गया बच्चों वो 10 AM टू 12 नून तक दिया, अर्थात 10 से 12 बजे तक 2 घंटे का टेस्ट होगा बच्चों, जिसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 जूलॉजी से, 25 बॉटनी से, 25 केमिस्ट्री से, और 25 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें बच्चों इनका वेन्यू ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, इनका जो वेन्यू है वो कहाँ होगा, तो आपको बहुत सारे सिटीज़ के नाम अभी हम बताएंगे, उन सिटीज़ में आप अपना चॉइस दे सकते हैं, और फिर आपको वहाँ सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा, वहाँ जाके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक बच्चों, अगर हम ये देखें बच्चों, तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फॉर्म, जो फॉर्म का सबमिशन है वो कब से होगी बच्चों, क्योंकि 10 सितंबर से फॉर्म मिल रहा है, और इसका 30 सितंबर लास्ट डेट है। 30 सितंबर को तक आप फॉर्म भर सकते हैं, दोपहर 30 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं, और 30 सितंबर तक ही आप पेमेंट भी दे सकते हैं, अर्थात इनका जो फीस भरने का समय है वो 30 सितंबर है। तो जो ऑनलाइन इस एडमिट कार्ड जो आपका मिलेगा बच्चों, ये एडमिट कार्ड कब मिलेगा, 12 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को, जैसा कि मैंने बताया, 12 अक्टूबर को एडमिट कार्ड मिलेगा, 22 अक्टूबर को आपका टेस्ट हो जाएगा, और 24 अक्टूबर को बच्चों आपका आंसर की रिलीज हो जाएगा। फिर आपको 2 नवंबर तक टाइम मिलेगा, अगर आप किसी प्रकार का कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं, किसी प्रकार का आपका कोई ऑब्जेक्शंस है आंसर की से लेकर, तो आप 2 तारीख तक क्या कर सकते हैं बच्चों, आप कंप्लेंट दे सकते हैं। ठीक बच्चों, और फिर 9 नवंबर को आपका जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। रिजल्ट का डिक्लेरेशन कब है बच्चों, 9 नवंबर को, और फिर आपका 23 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक काउंसलिंग होनी है, और फिर 1 दिसंबर से बच्चों आपके प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आप देख लीजिएगा, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। जो एग्ज़ाम का फीस है बच्चों, जैसा कि मैंने बता दिया है कि जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए 1000 फी रखा गया है, और जो एसटी एससी और रिजर्वेशन कैटेगरी जैसे ईडब्ल्यूएस वाले हैं बच्चों, इनके लिए 750 रुपये फॉर्म रखा गया है। ठीक बच्चों, तो अगर हम बात करें बच्चों इनके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के विषय में, तो आज देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों कि आपके दिमाग में चीज़ ये आ रहा होगा कि पेपर किस माध्यम में होगा। तो पेपर बच्चों बीएचयू में जो होगा इसका वो क्या होगा, बाइलिंगुअल मोड में होगा, अर्थात इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। एक साइड में इंग्लिश लिखा होगा, एक साइड में हिंदी लिखा होगा। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती तो हिंदी देख लीजिए, हिंदी नहीं समझ में आती तो इंग्लिश देख सकते हैं। तो आपका क्या जो एग्ज़ाम होगा बच्चों, जैसे कि यहाँ आप देखिए दिया गया है जो एग्ज़ाम है, ये क्या है बच्चों, क्वेश्चंस पेपर विल बी इन बोथ दैट इज द इंग्लिश एज वेल एज द हिंदी लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में आपके एग्जाम कराए जाएंगे।
अगर बच्चों हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, नेशनलिटी होना चाहिए, एज आपका कितना होना चाहिए, 17 से 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक बच्चों। और जैसा कि अभी हमने बताया कि इन सब के लिए जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 10+2 होनी चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी के साथ होना चाहिए। साथ ही साथ इंग्लिश में एटलीस्ट कितना परसेंट होना चाहिए बच्चों, 50% होना ज़रूरी है। अगर हम बात करें बच्चों इनके, यहाँ आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट से, यहाँ नहीं है, आप आगे आइए। ये देखिए बच्चों, आपके विषय में यहाँ जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि ये आपकी जो सिटीज़ दिए जा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम कहाँ होंगे, तो एग्ज़ाम का जो वेन्यू होगा बच्चों, ये आपको यहाँ देखिए, ये वाला है, इसको आप बहुत अच्छे से देखिए। Venue of entrance test, that is, a entrance test will be conducted on 22 October 2020 in various cities across India as per list given below। ये क्या होगा, वो पूरे भारतवर्ष में इसका एग्जाम होता है बच्चों। बीएचयू का जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है ये पूरे भारतवर्ष में हर एक सिटीज़ में कराया जाता है। इसमें आपको कुल 5 सेंटर भरने होंगे। आप जो चॉइस फिलिंग भरेंगे बच्चों, इसमें आप 5 सिटीज़ का नाम डालेंगे, जिसमें से आपको एक सिटी में अलाउ कर दिया जाएगा। तो अगर हम आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हम बात करेंगे केवल उत्तर प्रदेश के लिए बच्चों। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप देखिए, ये है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ सीट है बच्चों इसका, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या जिसको फैज़ाबाद कहते हैं, बांदा, बरेली, गाज़ियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, ग्रेटर नोएडा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज, इलाहाबाद, सीतापुर, वाराणसी। ये हैं हमारे उत्तर प्रदेश में जो सिटीज़ हैं बच्चों, जहाँ इनका एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो आप इसको देख लीजिए। अगर आप उत्तर प्रदेश से बाहर किसी दूसरे प्रदेश के हैं बच्चों, तो ये सब का लिस्ट दिया गया है, कहाँ कहाँ एग्ज़ाम्स हैं। एक तरफ सिटीज़ हैं, ठीक बच्चों, अर्थात प्रदेश का नाम है, दूसरी तरफ आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम है, तो आप देख लेंगे। तो उत्तर प्रदेश में बच्चों, अगर आप उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं तो उत्तर प्रदेश में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा बच्चों, कहाँ कहाँ है, आगरा है, अलीगढ़ है, अयोध्या है, बांदा है, बरेली, गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गोंडा, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, ग्रेटर नोएडा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज, सीतापुर, वाराणसी, इतने जगह पर बच्चों इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा। और आप कम से कम कितने, अर्थात 5 सिटीज़ का आप चॉइस फिलिंग में नाम डालेंगे। ठीक बच्चों। तो आइए बच्चों, इनके विषय में कुछ हम और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों कि इसमें, यहाँ आप देखिए, इसमें किसी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो ये देखिए बच्चों, आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देखिए, क्वेश्चन पेपर विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। देयर विल बी 100 एमसीक्यू। कितने के एमसीक्यू होंगे बच्चों, अर्थात 100 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। देयर विल बी 100 एमसीक्यू विथ 25 क्वेश्चंस ईच इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जियोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जियोलॉजी से लगभग सबसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, 25-25 क्वेश्चन। इस प्रकार से 25 चौका 100, तो 100 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे। और जो इनका टाइम ड्यूरेशन दिया जा रहा है बच्चों, वो कितना दिया जा रहा है, ये 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन दिया जा रहा है। जैसे कि बच्चों आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए, इनका जो समय है 2 घंटे का समय होगा, और उसमें आपको टोटल 25 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन करने होंगे। 25 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सबसे लेकर हम कितना, अर्थात 25 चौका 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और टोटल क्वेश्चन जो होंगे बच्चों, वो मल्टीपल चॉइस होंगे, अर्थात एमसीक्यू होंगे। और जो पेपर का मोड होगा बच्चों, ये दोनों लिंगुअल में होगा, बाइलिंगुअल होगा, अर्थात इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। और जो एग्ज़ाम कराया जाएगा बच्चे, वो कैसा होगा, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, अर्थात वो ऑनलाइन होगा। आपको ऑफलाइन टेस्ट देने का मौका नहीं मिलेगा बच्चों। इस बार आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देंगे, क्योंकि बीएचयू में सभी एग्ज़ाम ऑनलाइन हो गए हैं। ठीक बच्चों। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है बच्चों कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। यहाँ देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए आया है कि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। आपको नेगेटिव मार्क से रिलीफ दिया गया है बच्चों, आपको नेगेटिव मार्क से बचाया गया है। वैसे तो बच्चों अगर नेगेटिव मार्किंग होता तो प्रत्येक गलत पर कितना नंबर काट लिया जाता है बच्चों, 0.33% काट लिया जाता है। जबकि यहाँ आपको इससे रिलैक्सेशन मिल गया है, आपके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप आराम से पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, किसी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा बच्चों, पूरा पूरा क्वेश्चन करिएगा। ठीक बच्चों, और फुल डेडिकेशन के साथ। तो टोटल क्वेश्चन कितने होंगे बच्चों, 100। प्रत्येक क्वेश्चन, प्रत्येक सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन फिजिक्स से, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 25 बॉटनी और 25 जियोलॉजी से। और टोटल जो, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए टोटल नंबर के मार्क्स कितने होंगे बच्चों, यहाँ दिया गया है। टोटल मार्क्स कितने होंगे,
1 मार्क्स, 1 अंक प्रत्येक के लिए होगा, 1 नंबर के सभी क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार से टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे। 25-25 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। समय जो होगा बच्चों वो 2 घंटे का होगा। मोड जो होगा वो बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो टाइप होगा बच्चों क्वेश्चन का वो एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस बेस्ड होगा। एक और इम्पोर्टेंट खबर है बच्चों, आप इसको यहाँ देखिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होगा? मिनिमम क्वालिफिकेशन बच्चों ये होगा कि जो जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, उनको क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स का आना आवश्यक है। और जो नॉन क्रीमी सॉरी, यहाँ देखिए बच्चों, इसको देख लेते हैं। द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स टू क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन विल बी 50% फॉर जनरल कैटेगरी। केवल जनरल कैटेगरी के जो होंगे बच्चों उनके लिए 50% मार्क्स हैं। और 40% मार्क्स किसके लिए होगा बच्चों? ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर हैं, एसटी, एससी और जो जितने भी रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 40% मार्क्स आवश्यक है क्वालिफाई करने के लिए। जबकि केवल जनरल कैटेगरी के लोग जो होंगे बच्चों उनको 50% मार्क्स लाना आवश्यक है। ठीक बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप इसको देख लेंगे कि जो तो यहाँ आप देखेंगे बच्चों को मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए 50% क्वालिफाइंग करना जरूरी होता है। जबकि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और जितने भी एसटी, एससी, ओबीसी और रिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के जितने भी कैंडिडेट्स होंगे बच्चों, इन सब के लिए 40% मार्क्स का लाना आवश्यक है। ठीक बच्चों, एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है बच्चों आपके लिए, आप ये देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि एक से ज़्यादा स्टूडेंट एक ही नंबर पर आ जाते हैं तो उनके अंकों का निर्धारण कैसे होगा बच्चों? तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो दिया गया है बच्चों, यहाँ देखिए, एक एक करके हम बताते हैं। यहाँ देखिए, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया है कैंडिडेट सिक्योरिंग हायर मार्क्स ऑब्टेन इन जूलॉजी सेक्शंस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। अगर मान लीजिए यहाँ इस लाइन को पूरा पढ़िए बच्चों, आप इसमें देखेंगे, मैं बता रहा हूँ, इसको देखिए। द कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट इन द रिटन एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट जो आप एग्जाम देंगे बच्चों, जो 100 नंबर का आप टेस्ट देंगे, इसी के आधार पर आपके मेरिट बनेगी। लेकिन क्वालिफाइंग करने के लिए आप क्या है बच्चों, जनरल कैटेगरी के लिए 50 और सब रिजर्व कैटेगरी के लिए 40%। और जब आप क्वालिफाइंग कर जाते हैं इसके बाद आपकी मेरिट बनेगी बच्चों। मेरिट किस बेस पर बनेगी ये मैं बता रहा हूँ। द कैंडिडेट विल बी सिक्योर्ड सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट इन द रिटन एंट्रेंस टेस्ट। जो एंट्रेंस टेस्ट होगा बच्चों इसके आधार पर मेरिट बनेगी। इन केस ऑफ कैंडिडेट ऑब्टेनिंग इक्वल मार्क्स इन द रिटन एंट्रेंस टेस्ट, अगर मान लीजिए किसी कारणवश 2, 3 या 4 और ज़्यादा स्टूडेंट एक ही मार्क्स पर आ जाते हैं, उनके मार्क्स की संख्या बराबर हो जाती है, तो फिर मेरिट कैसे बनाया जाएगा बच्चों? तो ये मेरिट किसके बेसिस पर बनाया जाएगा, यहाँ बता रहे हैं हम। कैंडिडेट सिक्योरिंग हायर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन जोलॉजी सेक्शन ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। अगर मान लीजिए कि 1 से 2 या और ज़्यादा बच्चों का मार्क्स सेम आ जाता है तो उसमें ये देखा जाएगा किस बच्चे का जूलॉजी में सबसे ज़्यादा नंबर है, तो सबसे पहले सीट उसको आवंटित किया जाएगा। अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट का नंबर सेम है और जूलॉजी के भी नंबर दोनों के सेम हैं, तो फिर उसका अंकों का निर्धारण बॉटनी के आधार पर किया जाएगा। अगर मान लीजिए बॉटनी में भी सेम है, जूलॉजी में भी सेम है और सब जितने भी मार्क्स हैं वो सेम हैं, तो फिर उनके केमिस्ट्री के मार्क्स के आधार पर निर्धारण किया जाएगा। अगर केमिस्ट्री के मार्क्स बराबर हैं, जूलॉजी के मार्क्स बराबर हैं, बॉटनी के मार्क्स बराबर हैं बच्चों, तो फिर उनके अंकों का निर्धारण फिजिक्स के आधार पर किया जाएगा। अगर मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी अगर 2-3 बच्चों के एकदम सेम आते हैं सब, तो फिर उनके जो सीट का निर्धारण होगा बच्चों, उनके जो रैंक का निर्धारण होगा वो बच्चों, वो उनके एज पर होगा। अर्थात जो सीनियर एज का होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो पहले सीनियरिटी वाले बेस्ट बच्चे को बुलाया, सीनियरिटी बेस्ट जो बच्चा होगा, जो ज़्यादा सीनियर होगा पहले उसको बुलाया जाएगा, इसके बाद उसको बुलाया जाएगा, अगर बाई द वे नंबर सेम होते हैं तो। ठीक बच्चों, ये सब जितने इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे बच्चों वो हमने आपको दे दिया है। तो जैसा कि एक बार हम फिर से समराइज कर दे रहे हैं बच्चों, इसमें क्या होगा कि आपका जो एग्ज़ाम होगा बच्चों वो 22 अक्टूबर को है। और ये होगा सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों, आपको नेगेटिव मार्क से छुटकारा मिला हुआ है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 100 होंगे और टोटल नंबर्स भी कितने होंगे बच्चों, 100। प्रत्येक क्वेश्चंस पर 1 मार्क्स होगा। और ये इसमें जो टोटल सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं बच्चों वो 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। और प्रत्येक से 25-25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। समय जो होगा बच्चों वो 2 घंटे का होगा। सिटी जो आपको आवंटित की जाएगी बच्चों, आपको टोटल 5 सिटीज़ को आपको चॉइस फिलिंग में डालना है। आपको 1 सिटी अलॉट कर दी जाएगी। ठीक बच्चों,
एग्ज़ाम जो होगा बच्चों आपका 10 से 12 बजे तक होगा, सुबह 10 बजे से शुरू होगा, 12 बजे दोपहर तक समाप्त हो जाएगा। ठीक बच्चों, इस प्रकार से अगर हम देखें बच्चों, तो अगर आप फुल डेडिकेशन के साथ तैयारी करते हैं, ये बहुत ही सम्मान का बात होगा बच्चों। अगर आप पैरामेडिकल स्टाफ में हो जाते हैं और बीएचयू जैसे सुपर स्पेशलिस्ट संस्थान से, जहाँ एडमिशन लेना गौरव की बात होती है बच्चों, अगर आप एडमिशन बीएचयू के अंदर लिए हैं और आपका दाखिला बीएचयू में हुआ है, तो बहुत ही गौरव की बात होती है। ठीक बच्चों, हर एक आदमी सम्मान की दृष्टि से देखता है। तो हम ये आशा करते हैं बच्चों, और हम ईश्वर से गुजारिश करेंगे, ईश्वर से ये अनुरोध करेंगे कि आप लोगों का हो जाए। ठीक बच्चों, आप बिल्कुल जाएं और बीएचयू में आप दाखिला लें, पढ़ें। ठीक बच्चों, तो आज का बच्चों ये जो डिटेल्स हमने दिया है, ये उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, ना समझ में आया हो बच्चों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, अब आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। किसी प्रकार का कोई दिक्कत अगर हो बच्चों, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब फुल डेडिकेशन के साथ तैयारी करें बच्चों। गॉड ब्लेस यू। ठीक बच्चों, थैंक यू।